हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है PX100 X3 का जो ब्लॉक है उस पर। ये ब्लॉक के अंदर इसका हैमर कहाँ होता है, हैमर स्प्रिंग कौन सा है, टेंशनर कौन सा है इसका, और रिटर्न वाल स्प्रिंग कौन सा है, वाल इसकी कौन सी है, तो कैसे वर्क करता है ये मैकेनिज्म जो है वो, एक एयर राइफल PX100 का कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है इसका, इस पार्ट को बोलते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक के साथ यहाँ जो ये ब्रास की जो दिख रही है ये कपलिंग है इसकी। तो ब्रास कपलिंग के साथ इधर जुड़ा हुआ है इसके साथ रेगुलेटर, और ये है इसका जेड वाल। ये रेगुलेटर और जो जेड वाल है ये AGI ब्रांड की है, जो रिसेंटली मैंने परचेज़ की है। तो चलिए इसको रेगुलेटर को इससे डीअटैच करते हैं ब्लॉक से, और देखते हैं कि इसके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है इसका, कैसे ये वर्क करता है। तो एक तो AGI का जो गाइड है उसके अकॉर्डिंग कभी भी आपको ये पार्ट जो इसका ब्लॉक जो है, ये जेड वाल जो है, इसको पकड़ के और यहाँ से इसको रिमूव घुमाना नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर इसको घुमाएंगे तो रेगुलेटर और जेड वाल जहाँ से अटैच है दोनों, ये पार्ट खुलेगा और इसे खोलना नहीं है। AGI की गाइडलाइन के अनुसार ये पार्ट्स आपको खोलने नहीं है, आप यहाँ से इसको पकड़ के और फिर इसको रिमूव करने की ट्राई करना है। तो मैंने इसको पहले लूज कर रखा है, इसलिए मैं इसको अच्छे से आराम से घुमा लेता हूँ ये, क्योंकि अगर यहाँ से ये पूरा बंद होगा, पूरा टाइट होगा, और यहाँ से अगर हम इसको पकड़ के रिमूव करने की ट्राई करेंगे तो ये जेड वाल जो है ये इस रेगुलेटर से अलग हो जाएगा। तो यहाँ से पकड़ के और फिर इसको घुमाना है। तो मैंने इसको पहले ही लूज करके छोड़ दिया था, तो इसको हटा लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉक जो है इसको रिमूव कर लिया है रेगुलेटर से। तो रिमूव करते ही सबसे पहले बाहर जो आता है वो है ये स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग में वाल रिटर्न स्प्रिंग कहलाता है ये। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ये इसकी ब्रास कपलिंग है। तो यहाँ से अंदर से आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर एक होल है जहाँ से इसके पीछे जो है, अब मैंने इस पे रेगुलेटर लगा रखा है, इससे पहले यहाँ ट्यूब लगी होती है। ये पूरा जो पार्ट है यूँ 180 cc की एयर ट्यूब लगी होती है। तो उसके अंदर ये पूरा होल जो है वो, इस वाल जो है इस होल को पूरा बंद करके रखती है, और जैसे ही हैमर की चोट लगती है वाल के ऊपर तो वो यहाँ से एयर रिलीज करता है इसकी। तो इसकी जो कपलिंग है ये ब्रास कपलिंग, ये भी मैं अलग कर देता हूँ, दिखाता हूँ कि रेगुलेटर को अंदर से कैसा है। बट ध्यान रखना है कि इसकी कोई भी सेटिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। रेगुलेटर और जेड वाल की जो सेटिंग है, जो कंपनी की जो सेटिंग की हुई है, उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं करनी है। तो दिखता अंदर से इस प्रकार का है। मैं अच्छे से आपको दिखा दूँ। क्लियर आपको पूरा अंदर तक ये दिख गया होगा। तो ये इसका रेगुलेटर है, और सॉरी प्लेनम है, यहाँ इसका ये रेगुलेटर है, और ये इसकी जेड वाल है। ये जो पार्ट है इसका, यहाँ पे आगे एयर ट्यूब भी लगा सकते हैं, और मैंने इसमें 500 cc का एल्यूमिनियम सिलेंडर लगा रखा है जो इस AGI किट के साथ ही आया था। और ये इसकी फिल प्रोब है जो इसके साथ अटैच की है, और ये इसका मैनोमीटर है जो एयर का गेज करता है कि एयर कितने प्रेशर पे सिलेंडर के अंदर भरी हुई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये AGI का जो रेगुलेटर ये किट जो है, इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ जेड वाल और ये जो रेगुलेटर है इसको डीअटैच नहीं करना है। ये पार्ट दोनों खोलने नहीं है, इनकी सेटिंग सही की हुई है, इसके साथ कोई भी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि हम इसको खोल के इसके साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर लेते हैं,
और बाद में कंपनी को फिर ये बोलते हैं कि आपका जो रेगुलेटर है वो सही वर्क नहीं कर रहा, कंसिस्टेंस नहीं है, शॉर्ट सही शॉर्ट काउंट नहीं दे रहा है। तो बहुत सारे केसेस में ये होता है कि हल्का सा इसको अगर इसके जो पार्ट्स हैं उसको मूव कर दिया तो बहुत ज़्यादा फर्क आता है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। अब आते हैं जेट वाल पे, सॉरी ब्लॉक पे। तो ये जो है ये पार्ट कहलाता है ब्लॉक। ये इसका कॉकिंग लीवर है और ट्रिगर, और ट्रिगर के नीचे दो होल दे रखे हैं। यहाँ पे एक होल है, इसके अंदर एलन की स्क्रू है और एक स्क्रू ये है। ये इस जो ट्रिगर है इसका फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का सेटिंग के लिए है। और ये इसका सेफ्टी बटन है, इसके साथ फिलहाल ये सेफ्टी इसकी फोन है। यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ अंदर का पार्ट। अब जो आपको ये अंदर एक यहाँ वाइट जो पोर्शन दिख रहा है, ये मैं एलन की हेल्प से आपको दिखाता हूँ। ये जो पार्ट दिख रहा है वाइट, ये इसका वाल है और ये वाल जो है ये जाके टकराता है, इस पे हैमर जब टकराता है तो ये यहाँ से एयर रिलीज करता है। तो ये इसका वाल है। और ये जो ऊपर जो आपको ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ इसकी बैरल लगती है और इसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे तो शायद इसमें दो होल नज़र आएंगे जो नीचे की तरफ है। ये जो इसका सेकंड जो स्क्रू है, इस स्क्रू के बिल्कुल अलाइन में एक तो होल है इसके अंदर, वो ट्रांसपोर्ट पोर्ट कहलाता है इसका। वहाँ से एयर रिलीज होती है, वो एयर बैरल में से निकलते हुए और पैलेट को आगे पुश करती है। तो इस प्रकार का दिखता है ये। अब चलिए इसका जो हैमर स्प्रिंग टेंशनर जो है उसको हम निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर ये दो पार्ट है, ये स्प्रिंग है जो हैमर स्प्रिंग कहलाता है ये, और ये जो है पार्ट ये हैमर स्प्रिंग टेंशनर है। ये हैमर नहीं है, हैमर स्प्रिंग टेंशनर है। एक बार पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि ये हैमर है, एक्चुअली बाई मिस्टेक कहा था ये हैमर नहीं है, हैमर स्प्रिंग टेंशनर है। ये सिर्फ इस स्प्रिंग की टेंशन को बढ़ाता और घटाता है। तो फिर हैमर कौन सा होता है और क्या होता है, तो वो देखने के लिए अब आपको जो इसका ब्लॉक है, आपको शायद अंदर इसके दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये जो हैमर है ये कैसे निकलता है, उसको निकालने के लिए आप पहले जो ये ट्रिगर है इसको पीछे की तरफ पुल करोगे और बाद में जैसे नीचे झुकाओगे तो इसमें से हैमर ये बाहर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये इसका हैमर है और ये लगता कैसे है इसमें ये दिखा दूँ। ये जो ऊपर कट दे रखा है, ये कट ऊपर की साइड में, और फिर इसको अंदर डाल के और जैसे ही इसको रिलीज करेंगे अंदर चला गया। अब ट्रिगर को जैसे ऊपर की तरफ उठाएंगे तो पूरा अपनी सेटिंग में चला जाएगा। तो अब एक बार वापस इसको निकाल लेते हैं। ट्रिगर को अपनी तरफ पुल किया और जैसे इसको नीचे की तरफ करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो फ्रेंड ये है, तो दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, ये इसका हैमर है। ये जो ऊपर कट लगा हुआ है इसके, ये कट जो है जब हम लीवर को पीछे की तरफ खींचते हैं तो लीवर जो है वो इसको यहाँ लीवर के अंदर एक पार्ट बना होता है, वो पार्ट इसके अंदर रहता है, तो ये पूरा उसके साथ पीछे जाता है। और जैसे हम ट्रिगर से रिलीज करते हैं तो फिर ये धक्के से आगे जाके और इसके अंदर आपको वाल दिख जाएगी। अब
साइड वाल का एक सिरा आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्राइट सा हो रहा है कुछ पार्ट। ये एक चीज़ ध्यान देने के लिए कि वाल जो है वो बिल्कुल सेंटर में अलाइन नहीं होती है, हमेशा साइड में होती है। यही रीज़न है कि यहाँ देखो आप, ये मैंने जहाँ उंगली लगा रखी है यहाँ का कलर जो है वो निकल गया है। तो ये बार बार ये जो पार्ट है इसका ये टकरा रहा है वाल के साथ, सेंटर से नहीं टकराता है ये पार्ट। तो इतना ये देखो आप, बिल्कुल आपको इसके अंदर दिख रहा होगा वाल। बाकी ये पूरा बंद है, एयर इस पार्ट से नहीं जा रही है। एयर जो है वो यहाँ से ये दिख रहा है आपको, ये वही वाल है जो वहाँ आपको दिखाई थी। इसको अगर पीछे से देखें तो अब होता क्या है कि जैसे इस कोकिंग लीवर को हम, अब इसमें कोकिंग लीवर में जो हैमर को पीछे लेके जाता है वो पार्ट आपको शायद मूव करता हुआ दिख जाएगा इसके साथ, शायद दिख रहा होगा। यहाँ इसके नीचे एक 3 to 5 mm का एक पार्ट होता है जो थोड़ा सा लंबा होता है। ये जो इसका पार्ट बना हुआ है यहाँ इसके अंदर फिट होता है और इसको पीछे की तरफ खींचता है। जैसे हम इसको पीछे खींचते हैं तो ये भी इसके साथ पीछे आता है, और जैसे इसका ट्रिगर हम पुल करते हैं तो ये जाके फिर यहाँ इस वाल के साथ, वाल के ऊपर टकराता है। और ये वाल का जो ये पार्ट है ये आगे जो ट्यूब है उसके साथ टकराता है और वहाँ से एयर रिलीज करता है। वो एयर यहाँ यहाँ से निकल के, और यहाँ ट्रांसपोर्ट पोर्ट है इसका जो इसके अंदर है, आपको बताया था एक छोटा सा सुराग है एक 2.5 mm का है शायद अप्रोक्स, वो उसमें से निकल के और बैरल में से ये पार्ट निकलती है। तो ये इसका मैकेनिज़्म। वापस कैसे डालना है इसको हैमर को, तो हैमर का ये कट वाला जो पार्ट है जो आप देख रहे हैं, ये कट वाला पार्ट हमेशा जो कोकिंग लीवर है उसकी तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ। तो मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको। अब इसको जैसे ही छोड़ेंगे ये अंदर चला जाएगा, और अब जैसे ट्रिगर को मैं खींचूंगा तो अपनी जगह फिट हो गया, पीछे चला गया। तो चलिए वापस इसको, ये इसका स्प्रिंग है, इसके अंदर डाल दिया, और ये इसका हैमर टेंशनर जो है इसको डाल दिया। थोड़ा सा प्रेस करके, क्योंकि मैंने ये हार्ड स्प्रिंग यूज़ कर रखा है इसलिए प्रेस थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो प्रेस करके और ये जो स्क्रू है इसको हम कर देते हैं टाइट। ये बिल्कुल इसके अलाइन में रहना चाहिए, यानी यहाँ से उठा हुआ नहीं होना चाहिए बाहर, और पूरा अंदर भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलाइन में रहना चाहिए। ये तो फिट हो गए हैं। तो अब इसको अगर हम कोक करके और अगर ट्रिगर पुल कर दें तो ये जो वाल है ये वाली, ये वाल निकल के बाहर गिरेगी। तो इसके ऊपर एक ओरिंग होती है, तो ओरिंग इसको रोके रखती है। अब निकालना नहीं है इसको, क्योंकि ये निकालेंगे तो वाल के ऊपर जो ओरिंग लगी होती है वो भी डैमेज हो जाती है, बार बार रिप्लेसमेंट करना पड़ता है इनका। तो ये मैकेनिज़्म है इसका। तो वापस अटैच कर देते हैं। अटैच करने के लिए
सबसे पहले तो ये जो वाल रिटर्न स्प्रिंग है इसकी टेंशन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और बढ़ा के और वाल के ऊपर इसको फिट कर देंगे। तो ये वाल के ऊपर इसको फिट कर दिया, बिल्कुल ये फिट हो गई है। अब ये ब्रास कपलिंग जो है उसको इसके ऊपर वापस लगा देते हैं। अब इसको स्पैनर की सहायता से थोड़ा सा टाइट और करना है, ज़्यादा पावर लगा के और इसको टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ब्रास कपलिंग के ऊपर जो ये ओरिंग लगी होती है इसको थोड़ा सा लुब्रिकेंट करके, और अगर आपके पास एयर ट्यूब है तो डायरेक्ट यहाँ एयर ट्यूब लगेगी, और नहीं तो मेरे पास ये रेगुलेटर और वाल है तो मैं इसको यहाँ से अटैच कर दूंगा। तो इस तरीके से अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से ये रेडी है यूज़ के लिए। अब इसमें बैरल लगा के और बाकी इसको कंप्लीट करना है। तो आज का जो वीडियो है उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये बताना है कि जो ब्लॉक है उसके अंदर क्या क्या होता है, हैमर क्या है और ये वर्क कैसे करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ये AGI का जो रेगुलेटर है ये मैंने सेट करवाया 145 बार के ऊपर। तो ये एक्चुअली में 145 बार है या नहीं है, तो इसकी टेस्टिंग के लिए हम ये करने वाले हैं कि यहाँ से इसको डीअटैच करके और ये जो पार्ट है यहाँ मैनोमीटर लगा देंगे। जो इसकी ओरिजिनल जो ट्यूब आती है उसके आगे का जो पार्ट है विद ब्रास कपलिंग और मैनोमीटर जो वो यहाँ लग जाएगा, और यहाँ इसके ट्यूब रहेगी। और ट्यूब नहीं है तो मेरे पास 500 सीसी का सिलेंडर वो रहेगा। फिर इसमें एयर भरेंगे। एयर भरने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ इस मीटर में प्रेशर कितना है, और यहाँ जो हमने ब्रास कपलिंग के ऊपर जो मैनोमीटर लगा रखा है वहाँ प्रेशर कितना है। वो जो प्रेशर है यहाँ पे आएगा वो इसका रेग प्रेशर होगा, रेगुलेटर का प्रेशर होगा कितना है, और यहाँ इसका जो बोतल का जो प्रेशर है, बोतल के अंदर एयर कितनी है उसका प्रेशर है वो रहेगा। तो उस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में यही चेक करेंगे कि प्रेशर कैसे चेक करें। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कि आप इसका जो रैक प्रेशर है उसको कैसे कम करें कैसे ज़्यादा करें। एक्चुअली में वो मुझे भी ध्यान नहीं है कि ये कैसे करना होता है, और न मुझे इसके साथ कोई छेड़छाड़ करनी है। मैं सिर्फ ये चेक करने वाला हूँ कि एक्चुअली में इसका रैक प्रेशर 145 अप्रोक्स है या नहीं है। तो 140 से 145 के बीच में है, तो बिल्कुल मैंने जितना कहा था उतना ही है, जितना मैंने कंपनी से सेट करवाया है। तो फ्रेंड आज का वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं तो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।